चलो दिवाकर भाई, लाली को अस्पताल छोड़ते राघव के यहाँ चला जाऊंगा। दिवाकर ने तुरंत लाली को लेकर आया। एक तरफ से दिवाकर, दूसरे ओर सरोजनी लाली को पकड़े हुए थे, जैसे लाली काफी दिनों से बीमार हो। मोहन और दिवाकर अस्पताल पहुंचकर लाली को डॉक्टर से दिखाने के लिए छोड़ दिया। लाली ने धीमे आवाज में बोली, आप राघव मामा के यहाँ जाने वाले थे, सो गए नहीं? हाँ, मैं जा ही रहा हूँ। मोहन कहा, सोचा तुमसे मिलता चलूं। आप जाइए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे मेरा सुहाग जोड़ा के साथ मामा को लेते आइएगा। दिवाकर और मोहन हंसने लगा। फिर मोहन राघव के घर चल दिया। मोहन 4 घंटे की लंबी सफर के बाद राघव के घर पहुंच गया। वहां एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी। मोहन ने कहा, राम राम अम्मा। अम्मा ने बिना देखे ही राम राम कहकर चुप हो गई। उसने कुछ भी नहीं पूछी, कौन हो, कहाँ से आए हो इत्यादि। मोहन ने ही पूछा, अम्मा राघव कहीं गया है क्या? हाँ, अभी ही गया है, आता ही होगा। मोहन कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा। कुछ ही देर बाद राघव आया। मोहन को देखते ही बोला, क्यों मोहन भाई, इधर कैसे आना हुआ? और बताओ, सब अच्छा तो है? चाय पानी पियोगे? दूर से आए हो, थक गए होगे। आराम करो, पहले मैं चाय पानी खाना का कुछ व्यवस्था करता हूँ, फिर बैठकर बातें करेंगे। राघव बिना रुकावट के बोलते चला गया, जैसे राघव नहीं, रेडियो बोल रहा, और मोहन श्रोता के तरह चुपचाप सुनता रहा। राघव दौड़ दौड़ कर चाय पानी ला रहा था, जैसे कोई दोस्त नहीं, भगवान आ गया। कुछ देर बाद राघव अपने अम्मा के लिए दाल रोटी लेकर आया और कहा, ले अम्मा, पहले तुम खा लो, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ ही खाऊंगा, बहुत दूर से आया है। राघव ने अपनी अम्मा के हाथ में रोटी का थाली पकड़ाते हुए कहा। राघव को इस तरह अम्मा के हाथ में रोटी का थाली पकड़ाते हुए मोहन को लगा जैसे अम्मा को कुछ दिखता न हो। राघव मेरे तरफ देखते हुए कहा, चलो मोहन भाई, पहले अब खाना खाते हैं। क्या करूं, अम्मा कुछ देख नहीं सकती, सो मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। मोहन ने राघव से पूछा, और जब तुम नहीं थे तब कौन करता था? मेरे बड़े भाई थे, अब वे नहीं रहे, कोरोना ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, तब से यही हूँ। मोहन ने राघव की ओर देखकर बोला, लाली के बारे में कुछ पता है या नहीं? राघव ने कहा, अरे उसकी तो बहुत याद आती है, पर क्या करूं, जवान लड़की थी, ऊपर से उसकी मामी भी नहीं थी। दुनिया वाले को क्या जवाब देते, कहीं मेरे पवित्र रिश्ता पर कोई दाग न लग जाए, इसीलिए मैं वहां से चला आया। फिर अम्मा की आंखें की रोशनी भी चली गई। एक मोबाइल था, सो भी मेरी पत्नी के तरह साथ छोड़ गई, सो कोई खबर कैसे मिले? अरे मोहन भाई, तुम कभी मिले या नहीं मेरी लाली से? मेरी सरोजनी दीदी कैसी है? दिवाकर भाई कैसा है? उन लोगों का कोई नंबर है तो मुझे बात करा दो। मोहन ने उदास होकर कहा, मेरे पास कहाँ है किसी का नंबर। मुझे लाली ने यहाँ आने को कही थी, वह कल मुझे मिली थी, कह रही थी अगर मामा नहीं आए तो कहना मेरा सुहाग जोड़ा दे दे, शायद उसकी शादी होने वाली है। राघव ने उदास होते हुए अपना रेडियो पुनः चालू किया। लाली की शादी? मुझे किसी ने बुलाया नहीं, सरोजनी दीदी भी नहीं बुलाई, दिवाकर भाई भी नहीं बुलाया। मोहन बीच में बोल पड़ा, अरे राघव चुप हो जा, लाली ही बुलाई है तुम्हें। कब है शादी? राघव ने पूछा। यह तो मुझे नहीं पता। राघव आंखों में आंसू भरकर बोला, मैं जरूर जाऊंगा। मोहन ने राघव की ओर देखकर कहा, ठीक है भाई, तुम कब आ रहे हो? मैं कल आ रहा हूँ, सुहाग जोड़ा अपने हाथों से सिलकर लाऊंगा, लाली से कह दे।
मोहन चल दिया। राघव रातों रात एक बढ़िया सा सुहाग जोड़ा बनाया। अपनी माँ को पड़ोसी के यहाँ छोड़कर लाली की शादी की खुशी मन में संजोए चल दिया। 4 घंटे बाद राघव लाली के घर के सामने पहुंच गया। लाली के घर के सामने भीड़ लगी थी।